प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ्य, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, उसकी सामर्थ्य आपके साथ होगी। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपके जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परीक्षाओं से मिला अनुभव मूल्यवान है। जैसे कि पवित्र बाइबल याकूब 1:2-3 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, वह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आनंद करो। आनंद करने का मतलब, जब आप परीक्षाओं में पढ़ो तो खुशी मनाओ, दुखी मत हो। जब आपकी ज़िंदगी में कोई परीक्षा आए तो वह कई तरह से हो सकती है। मेरी ज़िंदगी में बीमारियां थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, मेरी बुलाहट बढ़ी थी और परीक्षाएं भी बढ़ी थी। आपकी बुलाहट के अनुसार, आपके भविष्य के अनुसार परमेश्वर आपको परीक्षाएं देता है। लेकिन समस्या यह है कि जब परीक्षा आती है तो विश्वासी का स्वरूप कैसा है, यह मायने रखेगा कि वह परीक्षा में सफल होगा या असफल होगा। यह आपके स्वरूप और जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है उस पर निर्भर करता है। मेरे प्रियो, जब एक घड़े को बनाया जाता है तो सबसे पहले मिट्टी को भूमि से अलग किया जाता है। आपको परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में छन्नी लगाकर कंकर रेत को निकालता है, तब परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डालता है। उस मिट्टी को पानी के साथ गीला करता है, अर्थात आपको पानी का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। फिर वह गूंथता है, फिर वह आप पर चोट लगाता है, फिर आपको वह घड़ा बना के आकार देता है, फिर आग में रखता है। आपके साथ बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं और आप इन सभी प्रक्रियाओं से निकलने के बाद एक ऐसा पात्र या घड़ा बनते हैं जिसे परमेश्वर अपने मुंह से लगा सके और आप आदर के योग्य ठहर सके। और जो घड़ा अच्छी तरह से बना नहीं होता वे निरादर के योग्य हैं। बाइबल बताती है एक घर में आदर और निरादर दोनों तरह के बर्तन होते हैं। जो निरादर का बर्तन वह रसोई में लगा होता है, जिसे आप कूड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो आदर का बर्तन है जो आपके मुंह से लगता है, आप उसमें चाय और पानी पीते हैं। तो परमेश्वर ने कहा एक ही घर में आदर का बर्तन भी होता है और निरादर का बर्तन भी होता है। मेरे प्रियो, अगर आप परीक्षाओं में हैं तो कुड़कुड़ाने की बजाय आज से परमेश्वर से अनुग्रह और दया को मांगो कि आप उस परीक्षाओं से निकल सकें। तीसरी चीज़, मत मांगना, क्योंकि आपको आने वाले सालों में ही इन्हीं परीक्षाओं से निकलकर और इसका अनुभव आपको मसीह में मजबूत रखेगा और इस अनुभव का कोई मूल्य नहीं है। ये अनुभव लाखों करोड़ों रुपए देकर भी खरीदा नहीं जा सकता, किसी की प्रार्थनाओं से नहीं आ सकता है। आपको मसीह में खड़े रहने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए ये अनुभव मदद करेगा। आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर इसीलिए आपको परीक्षाओं में आनंद करना है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने जीवन की हर परीक्षाओं में आनंद मनाऊंगी, दुख नहीं, ताकि मैं उस परीक्षाओं में अनुभव ले सकूं और उसी अनुभव के द्वारा आप में बनी रहूं। आमीन। हालेलुया। आज आपको भी उस परीक्षाओं में बने रहना है कि चाहे खुदावन दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर। इस तरह से जिस तरह खुदावन ने आज हमें चुना है, ठहराया है। बाइबल में लिखा है कि उसने किसी को फिजूल में नहीं चुना, उसने हमें चुना है उसके बड़े बड़े काम करने के लिए, उसके कार्य करने के लिए। सो आपको
उन परीक्षाओं में भी अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि आपको एक ना एक दिन खुदावन उस पोजीशन पर पहुंचाएगा। सो आपको खुदावन की महिमा को अपनी लाइफ के लिए मांगना है, क्योंकि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं डेडिकेशन के साथ तो खुदावन आपकी सुनता है। और जब हम देखते हैं बाइबल में पौलुस देखते हैं, पतरस देखते हैं, वो प्रार्थनाएं करने का उनकी लाइफ में कितना बड़ा महत्व था। आज आपको खुदावन से मांगना है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह दे खुदावन खुदा, क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। हम बोल भी नहीं सकते, हम तेरा शुभ समाचार भी नहीं दे सकते, हम तेरे वचनों को भी नहीं पढ़ सकते। अपना अनुग्रह दे खुदावन, शैतान की योजनाओं को ख़त्म कर परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमारी ज़िंदगियों में मेरे साथ जितने जन जुड़े इनके जीवनों के ऊपर आए, और ये प्रार्थनाएं करने वाले प्रेयर वॉरियर्स बने खुदावन, प्रार्थना योद्धा बने खुदावन। लोग इनकी प्रेयर लाइफ को देखकर जेलस करे और इनकी तरह बनना चाहे खुदावन। ये आदर के बर्तन बने, या निरादन के बर्तन नहीं बल्कि आदर के बर्तन बने, ताकि परमेश्वर यह वो घड़ा बने जैसे तू मुंह लगाता है, जिसमें तू पानी पिएगा खुदावन। हम वो आदर का बर्तन बने परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।